डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बुधवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में 2425 सेविकाओं और फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारी सशक्तिकरण के संकल्प को साकार करते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का परिणाम है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि पिछली सरकारों में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था, लेकिन अब लखनऊ में आयोजित रोजगार मेले सहित कई अवसरों पर युवाओं को भारी संख्या में नौकरियां दी जा रही हैं। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते राहुल गांधी देश का विरोध करने लगते हैं। राफेल से लेकर अब तक उनके सारे आरोप झूठे साबित हुए हैं और फिर माफी मांगना उनकी आदत बन गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बिहार में वोट चोरी के आरोपों पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा, चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण पहली बार नहीं बल्कि 11वीं बार हो रहा है। आयोग ने केवल यह सुनिश्चित किया है कि मतदान भारतीय नागरिक करे, न कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या। इसमें गलत क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल राजभर ने कहा, ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से बात करने को व्याकुल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उनका फोन नहीं उठा रहे। आज जापान, चीन और रूस के सामूहिक प्रयासों के बावजूद दुनिया को भारत के सामने झुकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मां भारती का परचम बुलंद किया है और जनता अपने मुखिया के साथ मजबूती से खड़ी है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंत्री ने जोर देकर कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्तियां न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी, बल्कि समाज में उनकी भागीदारी को भी बढ़ाएगी। कल से लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए व्याकुल हैं। कई बार वो प्रयास कर रहे हैं। आज हम सब लोगों को गर्व है कि देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मां भारती के परचम को आज जो बुलंद करने का काम किया है। आज जापान, चाइना और रसिया को मिलाकर जो एक सामूहिक प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हो रहा है, उसका परिणाम है कि आज ट्रंप को झुकना पड़ रहा है। भारत का कोई नुकसान नहीं होगा। भारत की एक एक जनता अपने मुखिया के साथ खड़ी है और इसी बनारस की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें अपने देश में बनाई गई सामानों को अपनाना है, हमें इन अभियानों से जोड़ना है। हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ जब हम खरीदने जाएं तो मेड इन इंडिया हमें देखना है। तो उस रास्ते पर देश आगे बढ़ गया है। फिर कौन देश का मुकाबला कर सकता है? दुनिया को भारत की ज़रूरत है, भारत को दुनिया की ज़रूरत नहीं है। का गुरूर टूटने जा रहा है। कल से लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए व्याकुल हैं। कई बार वो प्रयास कर रहे हैं। आज हम सब लोगों को गर्व है कि देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मां भारती के परचम को आज जो बुलंद करने का काम किया है। पार्टी हारी है, अब उनकी बात में क्या, उनकी बात में पड़ना है, झूठ कहना। और हमने तो कई बार कहा है कि पूरा प्रतिपक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में इतना अंधा हो चुका है कि मोदी जी का विरोध करते 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 कब वो देश का विरोध करने लगता है, ये भी उसको अंदाज़ा नहीं लगता है। हमारी जो संवैधानिक हमारा जो प्रतिष्ठान है चुनाव आयोग, उसको कटघरे में खड़ा करके दुनिया में क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप एक आरोप राहुल गांधी का बताइए जो सच साबित हुआ हो। एक आरोप। आप राफेल से लेकर यहाँ तक आ जाइए, झूठी बात कहना और फिर कोर्ट में जाके माफ़ी मांगना कौन करता है? राहुल गांधी करते हैं। फिर एक झूठ बात कर रहे हैं, जनता उनको जवाब देती है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।